माता जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी वीक के बारे में। मूवी वीक में गजब ज़बरदस्त न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो चार्ट एनालिसिस से वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में देखेंगे ये इसी रेंज में घूम रहा है। जी हाँ, 300 के नीचे ही घूम रहा है। कहीं 300 का हडल को क्रॉस करता है तो नो डाउट मूवी वीक में तेज़ी बन सकता है। और इस तेज़ी बनने के लिए मूवी वीक में कुछ नया एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, तब तेज़ी बनेगा। अब क्या जो अभी न्यूज़ है उस न्यूज़ के हिसाब से देखेंगे कंपनी में भी नेक्स्ट गिरावट देखने को मिल रहा है। न्यूज़ क्या था? मूवी वीक शेयर स्लाइडली 6% नेट अप्लाइड टेक्नोलॉजी लाइकली सेल द 9% स्टेक वाया ब्लॉक डील। कंपनी ने 9% का स्टेक बेच देता है ब्लॉक डील के थ्रू। जी हाँ, ब्लॉक डील हुआ, वो कितने करोड़ का हुआ वो भी जानेंगे। जानने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप इसमें शेयर होल्डर हैं या इन्वेस्टेड हैं तो आपको जरूर सतर्क रहना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरह कंपनी को कोई भरोसा नहीं होता है कब डूब जाए कब खत्म हो जाए। अगेन यहाँ बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। देखिए, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं मूवी वीक में कुछ थोड़ा सा नया हट के बताऊँगा, जहाँ पर थोड़ा सा आपको लर्निंग मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करने का आइडियाज़ मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट दिखाया था और फिर अब अगेन यहाँ पे देखेंगे वन डे कैंडल स्टिक में। तो वन डे कैंडल स्टिक में भी वही है, साइडवेज चल रहा है। जी हाँ, 2 महीने से क्या ये साइडवेज चल रहा है, एक तरह से पूरे ईयर ही मान लो 2025 से ही साइडवेज चल रहा है। अभी तक ये 300 साढ़े 300 का हडल क्रॉस नहीं कर पाया है। जिस दिन क्रॉस करेगा उस दिन इस कंपनी के शेयर होल्डर, इस कंपनी के जितने इन्वेस्टेड है उनको निकलने का मौका मिल जाएगा, बट ऐसा होने वाला है नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कंपनी जो शेयर होल्डर हैं, जो प्रमोटर, उन्होंने 9% का स्टेक बेच दिया। भाई क्यों बेच दिया? चाहे उनको पैसे की कमी हो या उनको लगता कि हाँ स्टेक बेच के कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। तीसरा ये हो सकता है कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट हुआ हो कि हाँ बेच के कुछ नया किया जाए। तो अच्छा, नया कुछ करेंगे तो अच्छी बात है, कुछ नया नहीं करते हैं, अपने पॉकेट में भरते हैं इस पैसे को, तो अगेन इस कंपनी के लिए बहुत बैड लक होगा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया था, शेयर होल्डर पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर 25.18% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग, बट इसमें से 9% और निकाल दीजिए तो 16% के आसपास बचता है। वहीं बात करते हैं एफआईज भी माल लगातार काट रहे हैं। डीआईएस की बात करें, डीआईएस भी लगातार माल घटा रहे हैं। वहीं पब्लिक की बात करें, पब्लिक तो है ही लास्ट में सबका शेयर लेने के लिए, मतलब सबकी गंदगी साफ करने के लिए पब्लिक ही बचता है, रिटेल इन्वेस्टर ही बचता है जो थोड़े सा लालच के लिए और देख लेता है भाई इतनी बड़ी गिरावट है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, बट ऐसा कुछ होता है नहीं और उनके पैसे डूब जाते हैं। क्योंकि इस तरह के शेयर्स को पाने में कई साल लग जाते हैं, लगेगा भी तो कुछ नया बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गई या कुछ ओनर चेंज होगा, तब जाके कुछ इसमें तेज़ी, कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगेन इसमें और नीचे गिरावट देखने को मिल सकता है, कहने का मतलब ये है। चलिए बात करते हैं कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स तो लगातार बढ़ रहा है, बट वहीं बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग की प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार नीचे गिरावट देखने को मिल रहा है। जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं करेगा तब तक आपके इसमें कह सकते हो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होगा नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। बट अगेन देखेंगे कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, बट लोग इसे क्या करते हैं पेटीएम के साथ कंपेयर करते हैं, बट पेटीएम के साथ कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है? क्योंकि पेटीएम का जो बिजनेस होता है बिजनेस अलग ही है और मूवी का बिजनेस थोड़ा स्लाइटली अलग है। जो पेटीएम का ओनर है वो थोड़ा सा थिंकिंग है, उसका जुझारूपन है, उस कंपनी उसने कहाँ से कहाँ कंपनी ले गई, जहाँ पे वो लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया और आज उसके शेयर्स कहाँ पे कहाँ ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसको पेटीएम बनने के लिए इसको थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ नया इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, कुछ नया टेक्निक लगाना पड़ेगा, तब जाके पेटीएम बन सकता है। अगेन यहाँ पे देखें कंपनी के जो सेल्स है क्वार्टरली सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर देखा जाए कंपनी का जो है सेंटीमेंट देखे सेंटीमेंट तो कहने का मतलब अभी भी बियर ट्रेंड में है। और दूसरी बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एकदम ही खत्म हो गया। ठीक है, कहीं देखिए हम रिटेल इन्वेस्टर्स को गुजारिश करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई होता है, उनकी मेहनत का कमाई होने की वजह से उनको अच्छे स्टॉक में चूज़ करना चाहिए, जो बड़े बड़े ग्रुप को चूज़ करना चाहिए जहां पे पैसा रिस्क जीरो के बराबर हो। कहने का मतलब एचडीएफसी, रिलायंस, जीएसडब्ल्यू जैसे ओनर जेएसडब्ल्यू जैसे ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे पैसा बन सके। ऑल ओवर समराइज किया जाए, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज देंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे जहाँ पे आपका पैसा बन सके। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।